तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के हमारी वीडियो में। आज हम करेंगे यूपीएससी से रिलेटेड हिंदी के क्वेश्चन जो कि हमारी हिंदी की एग्जाम में पिछले सालों में आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, ए के उच्चारण में किसकी सहायता ली जाती है? ए छंद और तालु, बी इचियस तालु, सी कंठ तालु, डी दंत और ओष्ठ। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कंठ और तालु। यह आपका यूपीएससी का 22 दिसंबर 2017 का प्रश्न है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है? ए जे और आ, बी च और ट, सी ई और बड़ी ई, डी ए और प। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ई और बड़ी ई। ये आपका 2017 क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में त्रि की मात्रा का उपयोग किया जाता है? ए क्रिया, बी वर्षा, सी रिपु, डी वृष्टि। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वृष्टि। यह आपका यूपी कांस्टेबल का प्रश्न है 2018 के एग्जाम का। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दकोश में क्षय का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? ए कै, बी त्रे, सी गे, डी है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कै। अगला प्रश्न है, पै वर्ग का उच्चारण स्थल क्या है? ऑप्शन ए नासिके, बी मूर्धन्य, सी ओष्ठ्य, डी तालु। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ओष्ठ्य। अगला प्रश्न है, निम्न में से त्रे क्या है? ए स्वर, बी व्यंजन, सी संयुक्त व्यंजन, डी दोनों। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए स्वर। ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, किसका उच्चारण स्थान दंत है? ए च, बी पै, सी ग, डी न। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी न। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण पंचमाक्षर है? ए मैं, बी द, सी द, डी से। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मैं। ये यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊष्म व्यंजन है? ए फै, बी है, सी भै, डी ड। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी मैं, ऑप्शन सी जय, ऑप्शन डी ट। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जय। अगला प्रश्न है, इनमें से किसका उच्चारण स्थान कंठ है? ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी च, ऑप्शन सी पै, ऑप्शन डी त। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ग। अगला प्रश्न है, इनमें से किसके बिना कोई व्यंजन उच्चारित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए उपसर्ग के बिना, ऑप्शन बी अनुस्वर के बिना, ऑप्शन सी स्वर के बिना, ऑप्शन डी विसर्ग के बिना। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी स्वर के बिना। अगला प्रश्न है, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है? ऑप्शन ए उत्क्षिप्त, ऑप्शन बी प्रकंपित, ऑप्शन सी पार्श्विक, ऑप्शन डी संघर्षहीन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी पार्श्विक। अगला प्रश्न है, घ, ग, अणे, ठ इनमें से कितने अघोष व्यंजन हैं? ऑप्शन ए एक, ऑप्शन बी चार, ऑप्शन सी दो, ऑप्शन डी तीन। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दो। अगला प्रश्न है, तालवे महाप्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ए ग, बी छ, सी जय, डी जय। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी जय। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य अल्पप्राण अघोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए ट, ऑप्शन बी ड, ऑप्शन सी च, ऑप्शन डी द। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ट। अगला प्रश्न है, मूर्धन्य अल्पप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए द, ऑप्शन बी ड, ऑप्शन सी भ, ऑप्शन डी ध। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ड। अगला प्रश्न है, कंठे महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए ख, ऑप्शन बी क, ऑप्शन सी ई, ऑप्शन डी है। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है,
मूर्धन्य महाप्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए छह, ऑप्शन बी ढ, ऑप्शन सी ध, ऑप्शन डी मैं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ढ। अगला प्रश्न है, कंठोष्ठी दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ए त्रे, बी ओ, ऑप्शन सी उ, ऑप्शन डी ए। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ओ। अगला प्रश्न है, इनमें से किस शब्द में त्रे की मात्रा का उपयोग हुआ है? ए वृष्टि, बी रिपु, सी क्रिया, डी वर्षा। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वृष्टि। अगला प्रश्न है, कंठ अल्प प्राण व्यंजन का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए ग, ऑप्शन बी फ, ऑप्शन सी ध, ऑप्शन डी घ। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ग। अगला प्रश्न है, ओष्ठी अल्प प्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए फ, ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी प, ऑप्शन डी व। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब। अगला प्रश्न है, स का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? ऑप्शन ए दंत, ऑप्शन बी मूर्धा, ऑप्शन सी कंठ, ऑप्शन डी तालु। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी तालु। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन उष्म व्यंजन है? ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी ड, ऑप्शन सी ट, ऑप्शन डी त। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न है, गय, जय, छ, च, ट इनमें से तालवी महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 2। तो वह करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए 0। अगला प्रश्न है, दंते वतस्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी ध, ऑप्शन सी थ, ऑप्शन डी द। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ध। अगला प्रश्न है, ओष्ठ्य दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए उ, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी त्रे, ऑप्शन डी बड़ा ऊ। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बड़ा ऊ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन दंते ध्वनि है? ऑप्शन ए छ, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी प, ऑप्शन डी क। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी त। अगला प्रश्न है, कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंते नहीं है? ऑप्शन ए न, ऑप्शन बी त, ऑप्शन सी ट, ऑप्शन डी द। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ट। अगला प्रश्न है, ये र ल व किस वर्ग के व्यंजन है? ए अंतस्थ, बी उष्म, सी तालवे, डी ओष्ठ्य। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए अंतस्थ। अगला प्रश्न है, इनमें से विकारी शब्द का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए यथा, ऑप्शन बी आज, ऑप्शन सी लड़का, ऑप्शन डी परंतु। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी लड़का। अगला प्रश्न है, उष्टे अल्प प्राण घोष वर्ण का उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए भ, ऑप्शन बी ब, ऑप्शन सी प, ऑप्शन डी फ। तो इसका आप करेक्ट आंसर कमेंट कर देना, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसे वीडियो लेके यूपीएससी से रिलेटेड, यूपी होमगार्ड से रिलेटेड अगले वीडियो में। धन्यवाद।